हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। मैं पूर्ण प्रकाश। आज में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर की एक ऐसे सब्जेक्ट के सिलेबस और उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और सर डिस्कस नहीं करेंगे, उसके टॉपिक्स को देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट में सिलेबस है, उसका ब्रीफ ओवरव्यू हम ऊपर से लेते चले जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट है साथियों वो हमारा है, देखिए आप सब्जेक्ट देख रहे हो, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल। एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके साथ में क्या कैसे कंट्रोल करना है वो भी हमको इस सब्जेक्ट में ओवरव्यू में पूरा ध्यान देना है। चलिए साथियों, मैं बात करता हूँ। मैं इस सब्जेक्ट सिलेबस सीरीज इसलिए मैं लाया ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते थे, पढ़ते चले जाते थे, बुक को ओपन करते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक ले लेते हैं और ओपन करके पढ़ते हुए चले जाते हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ डालते हैं जो सिलेबस में है नहीं, और टोटल हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। तो यदि हमको सिलेबस पता हो और उसके हिसाब से, और सही में बताएं तो कई बार ऐसा होता है कि उस चैप्टर में ही कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे सिलेबस में या फिर सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं आने वाला है, और हम उसको पढ़ डालते हैं, जिस कारण हमारा टाइम वेस्ट होता है। नॉलेज तो मिलती है, वेस्ट नहीं जाता, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। उस टाइम पे हम उन टॉपिक को नहीं कवर कर पाते जो हमारे सेमेस्टर में या फिर सिलेबस में हैं। तो इसलिए साथियों, यदि आप एक बार वीडियो इस पढ़ने से पहले यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ने हैं और क्या हमको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट कोड है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है KCE 057। ये हो सकता है सभी कॉलेज में ना हो। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट अभी मैं बात करूँगा। और चलिए हम इसको बात करते हैं, क्या सब्जेक्ट है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसा इसका प्रैक्टिकल है कि नहीं है, वो हम सारी चीज़ें बात करेंगे। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने टाइम टेबल उठाया है, देखिए सिलेबस किसका है, 5th सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। और ये जो 21 सेशन है वो 2020-21 का जो लेटेस्ट अभी हमारा चल रहा है। इसके बाद कोई अभी रिवाइज सिलेबस नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट, मैंने पिछली बार बताया था पिछले वीडियो में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सिलेबस, वो हमारा क्या था, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1। यहाँ पे देखिए इलेक्टिव 2 लिखा हुआ है, मतलब कि इस सेमेस्टर में क्या होगा, 2 सब्जेक्ट इलेक्टिव होंगे, कि कोई भी कॉलेज जो इलेक्टिव की लिस्ट है उसमें से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, GIS एंड GIS। तो इतने सब्जेक्ट में से कोई भी कॉलेज कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज क्या करेंगे, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और अपने सिलेबस से, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है और ज़्यादा एडवांस मेड भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन की, जिसका सब्जेक्ट कोड है KCE 057। साथियों, यदि आपके कॉलेज में कोई और सब्जेक्ट चल रहा हो और उसका आप सब्जेक्ट का सिलेबस ओवरव्यू जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम उस सब्जेक्ट का वीडियो ला पाएँ, ठीक है। और जानता हूँ आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना ही हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं इसके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे। तो यहाँ इसके जो पीरियड्स हैं वो एक वीक में 3 लेक्चर आपको दिए जाएंगे, कॉलेज द्वारा आपको दिखाया जाएगा। 3 लेक्चर में आपका होगा एक 1 वीक में। कोई टेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन जो क्लास टेस्ट होगा लास्ट में सेक्शनल में, वो उससे आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। 30 नंबर आपको मिलेंगे, और साथ में जो आपका टोटल अटेंडेंस होगा वहाँ से आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर हम कहें तो ये जो 50 नंबर होता है वो आपको इंटरनल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का सेमेस्टर एग्जाम और 50 मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम कहें, जिसको हम सेशनल बोल सकते हैं, इंटरनल मार्क्स हो जाते हैं। तो टोटल मिला के हमारा 150 मार्क्स का ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट होता है, जिससे हम 150 मार्क्स तक पा सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो क्रेडिट पॉइंट है वो 3 पॉइंट हमारा क्रेडिट होगा यूनिवर्सिटी के स्कोर में, क्रेडिट में। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंटल इलेक्टिव की हम बात करते हैं, यहाँ पे इतने मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, लेकिन जो हम सिलेबस देखने वाले हैं वो हमारा है एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल की। आइए हम बात करते हैं हमारा सिलेबस क्या होने वाला है साथियों। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कोड, ध्यान हमेशा मैं बात करूँ सब्जेक्ट कोड का, क्योंकि यहाँ पे आपको कई बार एग्जाम टाइम में आपको फिल भी करने के लिए आएगा कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। तो आप एग्जाम में जब देने जाते हैं तो जो आपको पेपर आंसर कॉपी मिलती है उस पर आप सही सब्जेक्ट कोड ही डालें, और जब आपको पेपर मिले तो वहाँ भी देख लीजिए कि सब्जेक्ट कोड क्या हमारा वही है जो हमारे सिलेबस ने या फिर जो हम कॉलेज में पढ़े हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोड थोड़ा भी चेंज है तो कहीं ना कहीं उसका सिलेबस भी चेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूनिट 1 की। साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 यूनिट तक हम एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम नॉइज पोल्यूशन उसका कंट्रोल भी देखेंगे। तो हम 4 यूनिट तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एयर की। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन यूनिट 1 में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, कौन कौन से लेयर्स हैं, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें गैस का जो हमारी ऑक्सीजन है या फिर कोई गैस है उनमें कौन कौन से कंपोजिशन है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे।
फिर यहाँ बोला गया ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, जो हमारा एयर पोल्यूशन का है उसको ग्लोबली कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम इसमें देखेंगे पहले यूनिट में। फिर उसके बाद आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। जैसे हमारा हो गया पार्टिकुलेट्स मैटर हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और साथ में फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ पे और चीज़ है कि इनडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है उसको हम सीखेंगे, और साथ में इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में 10 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। इन में अगर कोई नहीं है पहले यूनिट से तो ये इन टॉपिक्स में एक तो फिक्स है। बोला क्या गया, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन। तो एयर को पोल्यूट करने वाले जो मैटर होते हैं उनको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन को कैसे इफेक्ट करेंगे, एनिमल्स को कैसे इफेक्ट करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी है उसको कैसे इफेक्ट करते हैं, और साथ में हमारा प्लांट में कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सराउंडिंग्स में, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। और सभी यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए आपको कवर करने के लिए आपको 8 लेक्चर यूनिट के द्वारा निर्धारित है। अब चलते हैं हम यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे एयर पोल्यूशन केमिस्ट्री। यहाँ पर साथियों हम सिर्फ क्या पढ़े, पॉल्यूटेंट्स पढ़े, उनकी केमिस्ट्री क्या है, ये क्या होता है जब ऑक्सीजन में जो हमारा पॉल्यूटेंट्स होता है, या फिर जो हमारे प्लांट से जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है तो हमारा क्या होता है, किस प्रकार से इफेक्ट करता है, उसकी हम केमिस्ट्री समझेंगे। साथ में बोला गया मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन डिस्पर्जन, जो पोल्यूशन डिस्पर्जन है उसका एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं। टेम्परेचर लैब्स रेट, आप इसको समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है, कुछ नहीं तो लैब थ्रेड क्या होता है वो आपको 2 मार्क्स में पूछ ही लेता है, ठीक है। तो आपको ये समझ के पढ़ के जाना है। और साथ में इसकी स्टेबिलिटी, विंड वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस क्या होती है, विंड की वेलोसिटी क्या है, किस प्रकार से हमारी टर्बुलेंस उसमें क्या क्या होते हैं। प्लूम बिहेवियर पढ़ेंगे हम यहाँ पे, डिस्पर्जन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कैसे डिस्पर्ज होते हैं उसकी हम उनके बिहेवियर को हम समझेंगे। और यहाँ पे एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन प्लूम मॉडल, उनके हम पढ़ेंगे। और स्टैक हाइट एंड डिस्पर्जन, साथ ही जो स्टैक हाइट वाला है ना, इससे आपका न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, ठीक है। आपका अगर क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे स्टैक हाइट एंड डिस्पर्जन ये हमारा टॉपिक होता है, ये टॉपिक हम डिस्कवर करेंगे यूनिट 2 में, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, ये समझ में आ गया होगा। साथियों मैं फिर कहता हूँ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से नॉलेजफुल वीडियो आपके सब्जेक्ट के मटेरियल और जितने भी कंटेंट है आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे बहुत ही जल्द, ताकि आपको एग्जाम में और आपके जो करियर में या फिर कहीं आपके एजुकेशन फील्ड में जितना भी हो सकेगा आप कमेंट करते रहिए, हम आपको जरूर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। और इसी साथ साथ और यहाँ बात करते हैं यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, कि हमारे जो एयर क्वालिटी है उसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे एक जो स्टैंडर्ड नाम से उसमें क्या क्या दिया गया है उसके एम्बिएंट एयर। आप देखते होंगे किसी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे एक डिस्प्ले लगी होती है जो एयर के जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा को दिखाता है, तो उसके स्टैंडर्ड क्या है वो हम समझेंगे। कि एयर की सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट्स, एयर के सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसमें पॉल्यूटेंट का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो समझेंगे हम। फिर यहाँ बोला कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। अब यहाँ पे देखिए साथियों यूनिट 3 में हम जाकर उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं कैसे हम कंट्रोल करेंगे एयर पॉल्यूटेंट, जो एयर में पॉल्यूट्स मैटर हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए यहाँ बोला गया कैसे यूजिंग ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन सेपरेटर्स, वेट कलेक्टर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, ठीक है। इन सभी को यूज करके हम किस प्रकार से हम पॉल्यूटेंट को हम पार्टिकुलेट मैटर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ बोला गया इसको बोलते हैं फैब्रिक फिल्टर्स को बोलते हैं बैग हाउस फिल्टर। बिल्कुल आसान से आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे। और साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, जो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं ESP, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो मतलब यहाँ पे हम क्या किए कि हम एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जो नाम से उनको हम समझें कि किसी पॉल्यूटेंट का कितना रेंज क्या होता है, कितना रेंज हो सकता है, फिर सैंपल कैसे लेंगे, उसके मेजरमेंट कैसे करेंगे, और साथ में एयर पॉल्यूशन के जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, मैटर हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आती है बात यूनिट 4 की साथियों। यूनिट 4 में क्या होता है वो समझिएगा। फिर यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ गैसियस कंटामिनेंट्स। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये हमने बात किया पार्टिकुलेट थे, मतलब ये पार्टिकल के रूप में थे, तो इनको हम किसी न किसी प्रकार से हम क्या किए, अलग कर लिए। लेकिन अब जो गैसियस कंटामिनेंट्स है, जो हमारे गैस हैं एयर में मिक्स हैं, उनको कैसे अलग करें, उनको कैसे कंट्रोल करें, तो हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में। जैसे हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन, ये दोनों प्रक्रिया होती हैं, इनको बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, उनको हम समझेंगे यहाँ पे। फिर कंडेंसेशन और कंबस्टन,
ये दोनों प्रोसेस हैं, इनके द्वारा हम भी कंट्रोल करते हैं। फिर कंट्रोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स, जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं एयर में मौजूद होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ये हम समझेंगे। फिर यहाँ पे है एक ऑटोमेटिव इमिशंस कंट्रोल, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर। इन सब को पढ़ने के बाद हमारा एक स्टैंडर्ड आप नाम सुनेंगे, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, जिस प्रकार से जो हमारी BS4, BS4, BS3, BS1 जो गाड़ी आ रही है, BS6, तो इस प्रकार से ये क्या है उनको हम समझेंगे। इनको हम इन्हीं नाम से जानते हैं, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 स्पेसिफिकेशन क्या है और इसके इंडियन स्पेसिफिकेशन क्या है। ये हमारी यूरो के थे, यूरो पढ़ा गया, और इसी को हम यहाँ बोलते हैं भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2। इसके नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ पे क्या क्या स्टेप लिए गए थे एयर को कंट्रोल करने के लिए, वो हम यहाँ पे यूनिट 4 में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आता चला गया होगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँचती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। और साथियों, जैसे ही हमारे वीडियो पे यहाँ पे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसको जल्द से जल्द आप हेल्प करके हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके हमारे 20 के सब्सक्राइबर जरूर जल्द पूरा करवाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आती है यूनिट 5। देखिएगा साथियों, मैंने क्या बोला, हमने यूनिट 4 तक सिर्फ हमने बात किया एयर पॉल्यूटेंट्स की, किसकी, एयर पॉल्यूटेंट्स की। लेकिन जब हम पहुंचते हैं यूनिट 5 में, तब हम यहाँ पे जाके पढ़ते हैं कि हमारा नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक यूनिट चैप्टर है नॉइज पॉल्यूशन, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको 20 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आप इस चैप्टर से सिर्फ एक यूनिट से 20 मार्क्स से ज़्यादा आप मार्क्स यहाँ पे ले पाएंगे। यहाँ पे बोला गया नॉइज पॉल्यूशन, यहाँ पे इसका बोला गया बेसिक्स ऑफ एकॉस्टिक्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ साउंड्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ साउंड क्या होते हैं, साउंड पावर, साउंड इंटेंसिटी, साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है, प्लेन, पॉइंट एंड लाइन सोर्सेज क्या होती हैं, मल्टीपल सोर्सेज क्या हैं, जैसे यहाँ पे आउटडोर इंडोर नॉइज प्रोपोगेशन कैसा होता है, इंडोर में आपकी नॉइज का बिहेवियर कैसा होता है, आउटडोर में नॉइज का बिहेवियर कैसे होता है। यहाँ बोला गया साइको एकॉस्टिक्स एंड नॉइज क्राइटेरिया, मतलब कि यहाँ पे बोला गया साथियों कि जो नॉइज का हमारी साइकोलॉजी पे कैसा इफेक्ट पड़ता है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे नॉइज के क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए उसको हम समझेंगे। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन हेल्थ, ठीक है, समझिए हमारा जो नॉइज का इफेक्ट है वो हेल्थ पे कैसे होता है। एनवायंस उसकी समझेंगे। फिर जो हमारा है एनवायंस रेटिंग स्कीम, ठीक है, वो क्या है वो समझेंगे हम यहाँ पे। स्पेशल नॉइज इन्वायरमेंट, जैसे हमारा बोला गया इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, इम्पल्सिव साउंड, सोनिक बूम, ये क्या होते हैं इनका हम देखेंगे। जो हमारे स्पेशल नॉइज है इन्वायरमेंट में उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। फिर नॉइज स्टैंडर्ड एंड लिमिट वैल्यू, नॉइज की एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, नॉइज स्टैंडर्ड क्या है, उसकी लिमिट वैल्यूज क्या है। जैसे मैंने अभी एयर में बात किया, उसके हम स्टैंडर्ड नॉर्म्स पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे भी उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी रेंज क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर लास्ट में आता है साथियों नॉइज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर। हम नॉइज को, ठीक है, कैसे मॉनिटर करेंगे, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर यहाँ पढ़ेंगे नॉइज इंडाइसेज और नॉइज कंट्रोल मेथड्स, को नॉइज के कंट्रोल करने के मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। तो साथियों देखिए यूनिट बड़ा भी है, इसलिए यहाँ पे इसका वेटेज जो ज़्यादा है, ये मैं बोल सकता हूँ 20 से 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाते हैं। ठीक है, फिर जो शेष होते हैं आपके यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट से आपको उठाए जाते हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर आप, मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी 3 यूनिट अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप 3 यूनिट, कम से कम 3 यूनिट आप जरूर पढ़ के जाइए, आप एग्जाम को आराम से पास कर जाएंगे। यदि आपको अच्छे मार्क्स करने हैं तो मैं यही कहूँगा कि 5 यूनिट पढ़िए, ताकि आपको अच्छा सा स्कोर मिले, आपके एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आए, और हमारा भी आप सोचेंगे किसी चैनल से मैं पढ़ा था। ठीक है, आगे बात करते साथियों, तो आपके यहाँ पे बुक आती है कि हम बुक्स कौन सा पढ़ें, ये भी एक चीज़ आता है। तो साथियों मैं ये कहूँगा कि एयर एंड नॉइज पोल्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी कंटेंट की भरमार है यूट्यूब पे, चाहे जहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप टॉपिक वाइज ढूंढिए या फिर आप देख लीजिए टॉपिक को, और आपके AQ2 से रिलेटेड भी कई सारे लेक्चर होंगे, और साथ में एग्जाम टाइम में या फिर मैं कहीं जल्द ही हम भी यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन आपको अपलोड करने वाले हैं, उससे पहले आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एयर एंड नॉइज पोल्यूशन पढ़ना है, तो यहाँ पे पहले एयर पोल्यूशन की बात पढ़ लीजिए। एयर पोल्यूशन के साथ ही आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं CS राव की जो बुक है एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल, और साथ ही अधिकतर तो ये सारी बुक क्या है आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको राव एंड राव की भी मिल जाएगी, क्या है एयर पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं। और एक साथ मैं बात करूँ तो आपको एयर एंड नॉइज की एक साथ बुक नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी तो यहाँ इनकी मिलेगी जो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि ये एडवांस है, या फिर आप एक चीज़ ये ले सकते हैं, नॉइज के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं।
टेक्स्ट बुक ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं एस.सी. भाटिया की, ये आपको अच्छा बुक समझ में आ जाएगी। तो नॉइज पोल्यूशन आप 1 यूनिट यहाँ से पढ़ सकते हैं और साथ में कोई भी अगर नेक्स्ट 4 यूनिट के लिए इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे बुक चूज कर सकते हैं साथियों। तो ये तो साथियों जो आज का सिलेबस था एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या पढ़ाई करनी है, एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे करें। साथियों मैं यही कहूँगा कि मैं हर बार यही बोलता हूँ, आप एक वीक में एक दिन डिसाइड कर लीजिएगा मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक है। एक वीक में सिर्फ एक दिन, ठीक है, एक दिन डिसाइड कीजिए। मैं यही कहता हूँ कि हर वीक में आप पढ़िए नहीं, आप सोच लीजिए कि इस वीक में हमको ये चैप्टर खत्म कर देना है इस सब्जेक्ट का, या फिर ऐसा करिए कि सिर्फ एक दिन उठाइए और एक चैप्टर आप पढ़ डालिए। मुझे पता है आप पढ़ डालेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो 1 यूनिट फिनिश कर दीजिए। आपको देखना है कि जब अगली बार बुक को पढ़ेंगे या फिर जब आप एग्जाम टाइम उसको रिवाइज करेंगे ना, तो आपको 100% आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर में समझता हूँ कि आपको आसानी से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब चलते साथियों, फिर मिलेंगे थोड़ा सा अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कर लीजिएगा। जल्दी से हमारे 20K फैमिली को पूरा करने में सहयोग करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करके जाइएगा। और यदि आपको कोई क्वेरी हो, यदि आप किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं, और जल्द ही मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप जल्द ही कमेंट करिए कि बताइए कि आपको अगला कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, लेकिन मैं उसका भी प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है साथियों। थैंक यू, जय हिंद।